हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रमुख कृषि क्रांतियां एवं उनसे संबंधित क्षेत्र पढ़ेंगे। देखिए, ग्रामीण विकास के लिए आप जानते हैं कि जैसे कृषि हो गया है ना, अंडा का उत्पादन हो गया, मतलब मुर्गी पालन हो गया, इसके बाद मछली पालन हो गया, और भिन्न भिन्न तरह की जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं जो प्राथमिक सेक्टर की होती हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र की जो भी क्रियाएं हैं उनके लिए, क्रांति के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी काम किए हैं। तो उन क्रांतियों को हम किस नाम से जानते हैं और वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें से देखेंगे। अच्छा, कभी मतलब मोस्टली एग्जाम्स में क्या होता है कि इससे एक प्रश्न तो आ ही आ जाता है हमारा, वो चाहे देखिए लेखपाल का एग्जाम हो, वीडियो का एग्जाम हो या कोई अन्य एग्जाम हो, लगभग ये क्वेश्चन सारे उसमें रहता है। तो वही जो कृषि क्रांतियां हैं उनको हम यहाँ पर एक एक करके पढ़ेंगे और उनसे महत्वपूर्ण थोड़े से फैक्ट्स भी हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहली क्रांति है हरित क्रांति। हरित क्रांति जो है वो कृषि उत्पादन में तकनीकी सुधार के लिए जानी जाती है। तकनीकी सुधार कैसे? आप जानते हैं फ्रेंड्स कि हमारे देश में अनाज की इतनी उत्पादकता नहीं थी कि हम अपने पूरे देश को खिला सकें। तब हमें क्या करना पड़ता था कि बाहर से अनाज आयात करना पड़ता था। हम लोग अमेरिका से अनाज आयात करते थे, तो उसके लिए एक तो हमें बहुत अपना रेवेन्यू खर्च करना पड़ता था, और दूसरी बात, हम एक प्रकार से दूसरे किसी देश के कर्जदार हो रहे होते थे फ्रेंड्स। तो इसलिए अपनी गवर्नमेंट ने प्रयास किए, तो 60वें दशक में, है ना, 1960 के बाद में एक क्रांति हुई जिसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं, और इसका जो श्रेय भारत में जाता है वो जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो ये जो स्वामीनाथन है, ये भारत में इन्होंने काम किया हरित क्रांति के लिए। लेकिन इसके पहले क्या हरित क्रांति का और भी कहीं वो हुआ था? तो हरित क्रांति सच में जो हुई थी वो मतलब हुई थी मैक्सिको। देखिए, एक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। ये डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो थे, ये मैक्सिको में इन्होंने प्रयोग किए थे बहुत सारे बीजों के ऊपर, और वहाँ से उन्होंने ऐसे बीज डेवलप किए थे जो कि ज़्यादा उत्पादन दे सकें। तो शुरुआती जो किया था, तो अगर कभी ऐसे ही प्रश्न पूछता है कि हरित क्रांति का जनक कौन है, तो अगर वहाँ पर नॉर्मन बोरलॉग दिया है तो वही ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर कहीं ऐसा पूछने लगे कि भारत के संदर्भ में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो वो हो गए डॉक्टर MS स्वामीनाथन। दूसरी क्रांति है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जो है फ्रेंड्स, वो दूध के उत्पादन से संबंधित है। एक हम कार्यक्रम मतलब शुरू किए थे, एक योजना शुरू किए थे जिसको हम कहते थे ऑपरेशन फ्लड। बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड निम्न में से किससे संबंधित है। आ जाएगा नीचे मछली उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, दूध उत्पादन से। तो इस प्रकार से ये किससे संबंधित है फ्रेंड्स? ऑपरेशन फ्लड जो है वो है संबंधित किससे? दूध के उत्पादन से, और वो श्वेत क्रांति भी कहलाती है। डॉक्टर एक वर्गीस कुरियन थे, है ना, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो हैं, इन्हें मिल्क मैन की उपाधि दी गई थी फ्रेंड्स। तो दूध के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छे प्रयास किए थे, तो इसलिए इनको मिल्क मैन भी कहा जाता है। तो ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति, ये सब दूध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से जो संबंधित है। जैसे तेल का साधारण कलर कैसा होता है? पीला होता है ना, सरसों के फूल पीले होते हैं। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन फसलों के उत्पादन से और उनकी उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है पीली क्रांति। स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति फ्रेंड्स संबंधित है फल और बागवानी की वृद्धि से, मतलब फल का उत्पादन ज्यादा हो, बागवानी अच्छी हो, उसके लिए संबंधित है कौन सी? स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति फल बागवानी से संबंधित है। गोल क्रांति, तो गोल क्रांति फ्रेंड्स संबंधित है किससे? आलू उत्पादन से। तो आलू उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि हो और आलू का उत्पादन ज्यादा हो, इसके लिए गोल क्रांति चलाई गई थी। मूंग क्रांति फ्रेंड्स, मूंग क्रांति किससे संबंधित थी? मोटे अनाज से संबंधित थी। मोटे अनाज देखिए, जैसे हमारा क्या हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गई, तो इस तरह के अनाज जो होते हैं ये मोटे अनाज होते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इनका उत्पादन कम कर दिया गया है ना, लोग अब इनको कम उत्पादित करते हैं। तो इसका उत्पादन बढ़े, इसके लिए चलाई गई थी कौन सी क्रांति? मूंग क्रांति। और देख लेते हैं हम आगे, कुछ और क्रांतियां थी। एक क्रांति है फ्रेंड्स सदाबहार क्रांति।
सदाबहार क्रांति जैव तकनीकी द्वारा कृषि के समग्र विकास हेतु। जैव तकनीकी, देखिए एक तो हम क्या करते हैं कि रासायनिक फर्टिलाइजर्स प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर हम जैव तकनीकी का उत्पादन मतलब प्रयोग करना चाहें, हम जो हरी खाद है या फिर गोबर से बनाई गई खाद है, उसके लिए हमने जो कार्यक्रम शुरू किया था, जो क्रांति चलाई थी, उसे कहते हैं हम सदाबहार क्रांति। गुलाबी क्रांति फ्रेंड्स, झींगा मछली जो होती है, आप देखे होंगे जो झींगा मछली होती है वो और प्याज के उत्पादन से या प्याज के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए गुलाबी क्रांति चलाई गई थी। तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा मछली या फिर प्याज के उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति, नीली क्रांति फ्रेंड्स, पानी का रंग नीला होता है और पानी में मछली रहती है, इसलिए मछली के उत्पादन में वृद्धि हो और हम अपने देश के लिए भी मछली ज़्यादा उत्पादित कर सकें, बाहर भी निर्यात कर सकें। ये चूँकि प्रोटीन का बहुत ही रिच सोर्स है ना। अगर हम देखिए प्रोटीन के दो सोर्स हैं, एक तो हो गए पौधे वाले सोर्स और एक हो गए मांस वाले सोर्स। तो मांस वाले स्रोतों में जो मछली का जो प्रोटीन होती है वो बहुत ही सुपाच्य होती है, इसलिए वो बहुत ही उपयोगी है जो लोग मतलब सर्वाहारी हैं। रजत क्रांति, रजत क्रांति संबंधित है फ्रेंड्स अंडा उत्पादन से। तो ये हम कह सकते हैं पूरी पोल्ट्री जो है हमारी, मतलब जो मुर्गी का जितना भी काम है या मुर्गी के पालन से जितना भी उसके वृद्धि के लिए जो काम किया जाता है वो रजत क्रांति के अंतर्गत फ्रेंड्स किया जाता है। अगला है फ्रेंड्स लाल क्रांति। तो लाल क्रांति संबंधित है मांस के उत्पादन से और टमाटर के उत्पादन से। टमाटर देखिए कभी कभी बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, तो इसकी उत्पादकता अच्छी हो और इसके साथ साथ में देखिए अब कुछ टमाटर ऐसे आते हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, तो उनमें जेनेटिकली या फिर हम कहते हैं थोड़े सा वो ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं, वो पूरी तरह जेनेटिकली हालांकि यूज नहीं किए मतलब हो रहे होते हैं, तो वो क्या है कि ज़्यादा दिनों तक प्रिजर्व करके रखे जा सकते हैं। तो लाल क्रांति संबंधित है किसने? मांस और टमाटर से संबंधित है। गोल्डन फाइबर क्रांति, गोल्डन मतलब सुनहरा धागा है ना, तो सुनहरा धागा किसका होता है? जूट का होता है। तो जूट के उत्पादन में वृद्धि हो, जूट से हम रस्सी बनाएं। इसका जैसे हमारा जो पश्चिम बंगाल क्षेत्र है यहाँ पर जूट ज़्यादा मात्रा में उत्पादित होता है और देशों में जो बांग्लादेश है वो जूट के उत्पादन में अग्रणी देश है ना। तो फाइबर जो गोल्डन फाइबर क्रांति है वो जूट के उत्पादन वृद्धि से संबंधित है। सिल्वर फाइबर क्रांति, ये फ्रेंड्स संबंधित है सिल्वर फाइबर है ना। कैसा? सिल्वर फाइबर मतलब सुनहरा है ना। तो सुनहरा धागा किससे बनेगा? सुनहरा नहीं, जो श्वेत है ना, सिल्वर फाइबर का मतलब है श्वेत से। तो श्वेत धागा किसका बनेगा? कपास का। तो ये किससे संबंधित है? कपास से संबंधित है। ग्रे क्रांति या भूरी क्रांति है ना, इसको भूरी क्रांति नाम से भी ये एग्जाम में पूछा जाता है और ये है फ्रेंड्स किससे? उर्वरक से संबंधित। उर्वरक का उत्पादन हम ज़्यादा कर सकें ताकि अपने जो भी किसान हैं उन सबको हम अच्छी मात्रा में दे सकें उर्वरक, इसके लिए ग्रे क्रांति या भूरी क्रांति चलाई गई थी। इंद्रधनुषी क्रांति फ्रेंड्स, कृषि के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए इंद्रधनुषी क्रांति चलाई गई थी। जैसे इंद्रधनुष में कितने 7 रंग होते हैं, तो वो इसी प्रकार चलाई गया कि उसके सारे सेक्टर्स को हम क्या करेंगे? बूस्ट करने के लिए काम करेंगे और उसके लिए हम चलाएंगे इंद्रधनुषी क्रांति। तो इंद्रधनुष क्रांति कृषि के सभी क्षेत्रों के उत्पादन वृद्धि से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये थी क्रांतियाँ जिनसे ये मानिए कि लगभग सारे एग्जाम में एक प्रश्न पूछे जाने की 99% संभावना होती है फ्रेंड्स। और इस एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एग्जाम तो वैसे भी ग्रामीण क्षेत्र से बहुत सारे कंटेंट लेके आएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखें आप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी इस चैनल को देखते रहिए। और भी अगर आपको कुछ जानकारी इससे मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।